क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए यूनिट नंबर 1 का है, जिसमें हम बात करेंगे फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। भाई फैक्टर इनकम होती है कोई भी वो इनकम जिसके अगेंस्ट पहले हमें काम करना पड़े। जैसे कि जब कोई डॉक्टर आपको सर्विसेज देते हैं तो पहले सर्विस देते हैं और फिर बदले में उनको फीस मिलती है। जैसे कि कोई टीचर आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, फिर बदले में उनको फीस मिलती है। और जैसे कि आप कोई बाजार से कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी खाने का, डोमिनोज खरीदा, पिज्जा खरीदा या कुछ भी सामान खरीदा, तब उस बंदे को जाके पैसे मिलते हैं। मतलब ये एक अर्नड इनकम है जहां पर पहले बंदे को काम करना पड़ता है और फिर बदले में उसको पैसे मिलते हैं, हाँ कि ना। लेकिन जब मैं बात करता हूँ ट्रांसफर इनकम की, तो ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जिसके अगेंस्ट हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब सर, जैसे कि आपके घर में जब कोई कजन आता है, आपकी मासी आई, आपकी बुआ आई, और उन्होंने जाते समय बोला मेरे बच्चे ये पकड़ 500 रुपए। अगर 500 रुपए आपको उन्होंने दिए, उसके अगेंस्ट आपको कोई काम थोड़ी ना करना है। बुआ ऐसा थोड़ी ना कह रही है कि बेटा मैं तेरे को 500 रुपए दे के जा रही हूँ तो तू बदले में ना अगले दिन मेरे घर की ना सफाई करने आएगा। ऐसा तो नहीं होता है। इसका मतलब इस केस के अंदर, ट्रांसफर इनकम के केस के अंदर, बस पार्टी को पैसा रिसीव होता है, पर्सन को पैसा रिसीव होता है, उसके अगेंस्ट कुछ काम करने की जरूरत नहीं होती है। वेयर जब हम बात करते हैं कौन सी इनकम की, फैक्टर इनकम की, तो यहाँ पर अगर एक पर्सन ने, एक पर्सन को पहले क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एक पर्सन को पहले सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाके ये पर्सन उसको पैसे पे करेगा। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसका मतलब इनको भी कुछ काम करना पड़ रहा है, इस पर्सन को पहले सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ रही है और फिर ये पर्सन उनको क्या पे करेगा, पैसे पे करेगा। मतलब ये एक बायलेटरल ट्रांजैक्शन है। कौन सी ट्रांजैक्शन है, बायलेटरल। बायलेटरल का मतलब होता है जहां पर दोनों पर्सन को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। ये भाई साहब ने पहले सर्विसेज प्रोवाइड करी, तभी ये पर्सन उनको पैसे पे करेगा। तो इनका मतलब इस केस में दोनों बंदों की कोई ना कोई ऑब्लिगेशंस है। ये पर्सन को पहले सर्विसेज या गुड्स देने पड़ेंगे, फिर इन बंदे को बदले में आपको पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पर दोनों पर्सन की कोई ना कोई लाइबिलिटी है, हाँ कि ना। वेयर जब हम बात करते हैं कौन सी इनकम की, ट्रांसफर इनकम की, तो ट्रांसफर इनकम के केस में, ट्रांसफर इनकम के केस में मान लो अगर ये आपकी बुआ है और बुआ आपको जाते हुए क्या देगी गई, 500 रुपए का गिफ्ट देके गई। उन्होंने बोला बेटा ये पकड़ 500 रुपए, ऐश कर जिंदगी में। खुद बताओ, जब बुआ ने आपको 500 रुपए दिए तो क्या आपको उसके अगेंस्ट कोई ऑब्लिगेशन थोड़ी ना है, बिल्कुल नहीं है। बुआ ने ये थोड़ी ना कहा कि मैं पैसे देके जा रही हूँ बेटा तो अगले दिन आ जाना काम करने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक यूनिलेटरल ट्रांस इनकम है। कौन सी इनकम है, यूनिलेटरल इनकम। और यूनिलेटरल इनकम कौन सी इनकम होती है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन को काम करना पड़े। खुद बताओ, यहाँ पर बुआ ने आपको पैसे दे दिए, उसके अगेंस्ट आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आपको कोई डायरेक्ट ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको कुछ काम करना पड़ेगा। वेयर जब हम लोग बात करते हैं कौन सी इनकम की, फैक्टर इनकम की, तो वहां पर देखो एक पर्सन ने पहले सर्विस दी, फिर दूसरे बंदे ने पैसे दिए, तो दोनों की कोई ना कोई ड्यूटी है। फैक्टर इनकम के केस में ये एक अर्नड इनकम है, मेहनत करनी पड़ेगी तब आपको पैसे रिसीव होंगे, हाँ कि ना। ट्रांसफर इनकम तो रिश्तेदारों वाली इनकम निकली, हाँ कि ना, जिसके अगेंस्ट कुछ डायरेक्ट ऑब्लिगेशन है ही नहीं। बुआ ने 500 रुपए दिए और उसके अगेंस्ट उस बच्चे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये अर्न इनकम नहीं है। ट्रांसफर इनकम अर्न इनकम नहीं है, मेहनत से थोड़ी ना कमाई आपने। वेयर जब मैं फैक्टर इनकम की बात करता हूं तो ये एक ऐसी इनकम है जिसके अगेंस्ट पहले आपको काम करना पड़ा और फिर बदले में आपको पैसे रिसीव हुए। कोई दिक्कत तो बताए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट बहुत है, तो बड़े ध्यान से देखना इसको, है ना।